आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या बताना है, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है तथा शून्य कार्य क्या होता है, और इन तीनों का हमें उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम कार्य की परिभाषा से शुरू करते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है हमारे पास F डॉट S। ठीक, अगर बीच में डॉट हटाएं मतलब ये अदिश गुणनफल है, तो W बराबर यहाँ से हमारे पास आता है F S कॉस थीटा। ये हमारा कार्य का परिभाषा होती है। ठीक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अच्छा, यस क्या है, हमारे पास विस्थापन है। एफ क्या है, पिंड पे जो हमने बल लगाया है। तो बल लगाने की वजह से पिंड में जो विस्थापन आता है, अगर दोनों को आप गुणा कर देंगे तो आपको कार्य मिल जाएगा जिस बल के द्वारा जो आप बल अप्लाई किए हैं। ठीक, तो ये हमारा, अब हमें यहाँ से देखना होगा कार्य धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है और शून्य क्या होता है। तो यहाँ से हम तीन टेबल बना लेते हैं। एक बार हम धनात्मक के बारे में सोचेंगे कि कार्य कब धनात्मक होगा। कार्य का सूत्र तो हमने देख लिया, कब कार्य हमारा ऋणात्मक होगा, ठीक, और कब कार्य हमारा शून्य होगा। तो ये तीन टेबल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो कार्य धनात्मक अगर देखें तो कार्य का अगर सूत्र देखें, W बराबर क्या है, एफ एस कॉस थीटा। अगर कोई पिंड होता, अगर यहाँ पे डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पिंड है जो एक क्षैतिज सतह पे रखा है। ये हमारा क्षैतिज सतह पे गति कर सकता है। इस पिंड पे हमने एक बल लगा दिया। हमारे पास एक ब्लॉक था, इस पे इस दिशा में हमने एक बल लगा दिया। तो यहाँ से हमने क्या लगाया, एक बल एफ लगा दिया। अब जैसे ही बल लगाएंगे तो ये पिंड हमारा क्या होगा, गति करने लगेगा। हम मान लेते हैं कि बल लगाने से पिंड हमारा बल की दिशा में गति करने लगा, मतलब पिंड का जो विस्थापन है इसी दिशा में हो गया। ठीक, पिंड हमारा विस्थापित हो गया बल की दिशा में। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, जो ये हमारा थीटा होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो यहाँ से अगर देखें, बल भी हमारा इसी दिशा में है, ठीक, और जो कण का विस्थापन है सेम दिशा में, जिस दिशा में आपने बल लगाया था, बाह्य बल। तो किया गया कार्य W बराबर अगर देखें, W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ से देखेंगे W बराबर आ गया हमारे पास एफ एस, और ये हमारा क्या आ गया, धनात्मक। तो सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की क्या आई कि यदि अगर हमारा बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य हमारा क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1, जो कि एक धनात्मक नंबर है। तो कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक, अगर यहाँ पे दूसरा देखते ऋणात्मक वाला, तो यहाँ से हमने एक और डायग्राम बना लिया। अब हम ऋणात्मक वाला समझते हैं कि कार्य कब ऋणात्मक होगा। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास एक पिंड है जो क्षैतिज दिशा में अभी भी गति कर सकता है। ठीक, तो एक ब्लॉक हमारा क्षैतिज सतह पे रखा है। इस ब्लॉक पे हमने अभी इस दिशा में एक बल लगा दिया। तो हम कहते हैं बल तो हमने इस दिशा में लगाया, लेकिन पिंड का विस्थापन हमारा इस दिशा में हो रहा है, बल के विपरीत दिशा में। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर पिंड हमारा पहले से इस दिशा में जा रहा होगा, अगर आप बल लगाए तब भी हम देख पा रहे हैं कि पिंड हमारा इस बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिंड पे देखें, बल अगर हमारा इस दिशा में है, ठीक, इसका अगर हम सदिश देखें तो विस्थापन इसके विपरीत दिशा में है। तो बल और विस्थापन के बीच का अगर कोण आप देखेंगे तो कोण हमारा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो किया गया कार्य W बराबर देखें, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। अगर बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री। ठीक, कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो किया गया कार्य यहाँ पे आपने देखा कि आ गया हमारे पास माइनस एफ डॉट एस। तो यहाँ से आपको क्या देखा कि यदि बल और विस्थापन हमारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अपना शून्य की। शून्य की अवस्था में देखें, साफ सीधी यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर किसी पिंड पे बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक, हम मान लेते हैं हमारे पास एक पिंड ये था, इस पिंड पे एक बल इस दिशा में लग रहा है, लेकिन पिंड हमारा इस बल के लंबवत गति कर रहा है। जो पिंड का विस्थापन है वो हमारा क्या है, इस बल के लंबवत है। विस्थापन हमारा इस दिशा में हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है थीटा बराबर है 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा बल का कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या देख पा रहे हैं, 90 डिग्री। कार्य कब शून्य होगा अभी हम ये देख रहे हैं। तो थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री रख देंगे तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, शून्य। तो किया गया कार्य हमारा आ गया शून्य।
तो तीनों स्थितियों में क्लियर हो गया कि कब कार्य धनात्मक होगा, कब कार्य ऋणात्मक होगा और कब कार्य शून्य होगा। तो यहाँ से देखें, जब हमारा बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि हमारा बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो उनके बीच में कोण 180 डिग्री बनेगा, किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। यदि हमारा बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब कि अगर बल क्षैतिज दिशा में लग रहा है तो पिंड अगर हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री हो जाएगा और किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। अब हमें एक एक उदाहरण तीनों के देने थे। तो धनात्मक कार्य का अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारे पास, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती कोई गेंद। ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई गेंद नीचे की तरफ गिर रही है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमारा धनात्मक होता है। हम मान लेते हैं कि अभी हमारे पास कोई गेंद थी, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे रखी गई थी। ठीक, पृथ्वी तल से हमारा होता है पृथ्वी तल। ठीक, तो इस पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे शुरुआत में रखी गई थी। अब यहाँ से अगर इसको आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर नीचे गिरेगी तो इसका विस्थापन किस दिशा में होगा, नीचे की तरफ होगा। कण का विस्थापन नीचे की तरफ होगा और इस पे जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो भी हमारा mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने उदाहरण क्या देखा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं अपना किसका उदाहरण देंगे, हम अभी ऋणात्मक कार्य का उदाहरण देंगे। ठीक, अभी हम ऋणात्मक वाले कॉलम में आ गए हैं, अब हम यहाँ पे ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण देंगे। ये तो हमें पता ही चल गया कि कार्य कब ऋणात्मक होगा, जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होंगे। हम मान लेते हैं अभी हम पृथ्वी तल से किसी एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ आप फेंकेंगे, गेंद जब ऊपर की तरफ गति करेगी, जब आप गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गेंद हमारा ऊपर की तरफ गति करेगी इस तरह से। ठीक, ये ऊपर की तरफ गेंद जा रही है। अगर गेंद ऊपर की तरफ जा रही है तो गेंद का विस्थापन क्या होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, गेंद का विस्थापन ऊपर की तरफ हो गया। गेंद पे जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जब कोई गेंद ऊपर की तरफ गति करती है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं गेंद हमारा जा रही ऊपर की तरफ, विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है और गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है mg। तो mg और s दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, उनके बीच में कोण कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। तो किया गया कार्य हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। तो इसकी अगर हम लैंग्वेज लिखें तो ऊपर जाती हुई किसी गेंद का गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से हमने अपना उदाहरण लिख दिया। उदाहरण में क्या है, ऊपर जाती किसी गेंद पर। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो गेंद थी ऊपर जा रही थी, गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा था, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, गुरुत्वीय बल। हमने देखा गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपना कब कार्य शून्य होगा। तो यहाँ से हम आगे शून्य वाले कॉलम में, शून्य के लिए हमने कंडीशन क्या देखा कि जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। अगर हम बात करते कोई भी पिंड हमारा एक समान वृत्तीय गति में गति कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे कोई भी अगर हमारा एक पिंड रहता, मान लेते तो इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है r और उसका जो वेग है वो हमारा v वेग है। ठीक, ये हमारा एक समान चाल से गति कर रहा है इस वृत्तीय पथ पे। तो हमें पता है कि अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करता है जिसकी त्रिज्या r है, अभी हम मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, तो इस पे केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल लगता। ठीक, उस अभिकेंद्र बल का मान क्या हो जाता है, अगर पिंड का द्रव्यमान m होता तो अभिकेंद्र बल बराबर mv² बटे r। r क्या है, त्रिज्या है इस वृत्तीय पथ की। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, किसी भी क्षण अगर देखते तो कण का विस्थापन हमारा वेग की दिशा में होता। तो यहाँ से हम देखते कण का विस्थापन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन अगर बल देखें तो बल हमारा हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ लगेगा। तो किसी भी क्षण विस्थापन और बल के बीच में कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखें कण हमारा इस दिशा में होगा, गति हमारा इस दिशा में करेगा, मतलब कण का विस्थापन इस क्षण यहाँ पे होगा, लेकिन जो बल होगा हमेशा इस वृत्त के केंद्र की तरफ लगेगा। तो बल और विस्थापन के बीच में हमेशा कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य हमारा शून्य होगा। हमने अभिकेंद्र बल क्यों कहा, क्योंकि अभिकेंद्र बल ही हमारा विस्थापन के लंबवत लगता है। अभिकेंद्र बल हमेशा इस गोले के केंद्र की तरफ लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य हमारा शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि अभिकेंद्र बल हमेशा किसी भी क्षण विस्थापन के लंबवत लगता है। जब गेंद यहाँ पे पहुंचेगी
तो कण का विस्थापन इस क्षण नीचे की तरफ होगा, तभी ये हमारा वृत्तीय गति करेगा, लेकिन अभिकेंद्र बल हमेशा गोले के केंद्र की तरफ लगेगा। तो ये हमारे पास बल और विस्थापन के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर लिखें, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य हमारा शून्य होता है। तो यहाँ से हमने अपना आंसर लिख दिया, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होता है, शून्य होता है। यही हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो तीनों केस में हमने देखा कब कार्य धनात्मक होगा, कब कार्य ऋणात्मक होगा, कब कार्य हमारा शून्य होगा। एक एक उदाहरण तीनों के हमने दिए। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।